Hello student, myself नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका बाय नीरज सिंह। तो जैसे कि इस चैनल में स्टूडेंट मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट, और क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है स्टूडेंट उसमें मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। सॉल्यूशन चैप्टर में जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट दैट इज ए नॉन आइडियल सोल्यूशन। आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट? नॉन आइडियल सोल्यूशन। यानी आइडियल सोल्यूशन, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको आइडियल सोल्यूशन पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नॉन आइडियल सोल्यूशन। कुछ क्राइटेरिया है नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसके कारण नॉन आइडियल सोल्यूशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि पहला टॉपिक है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है नॉन आइडियल सोल्यूशन, और तीसरा मैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आपको नॉन आइडियल को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, देखिए जैसे स्टूडेंट आप लोगों को मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल सोल्यूशन होता है उनके सोल्यूशन के अंदर जो डिफरेंट जो लिक्विड्स होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड्स, उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो आपके जो प्योर फॉर्म में लिक्विड होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन वो उनके ठीक बराबर होता है। किसमें? आइडियल में। आइडियल में बराबर होता है। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है स्टूडेंट? एक तो ये कंप्लीटली मिजिबल होते हैं, यानी कि आपने वॉलेटाइल लिक्विड ए वॉलेटाइल लिक्विड बी ले लिया, इनको आप मिक्स है कंप्लीटली मिजिबल तो होना चाहिए। दूसरी चीज है जैसे कि ए का प्योर फॉर्म है, इसमें इंटरमॉलिकुलर आपको ये मैंने फोर्सेस दिखाया, ऐसे बी का ये प्योर बी है, लिक्विड है वॉलेटाइल, इसका इंटरमॉलिकुलर जो फोर्स है ये जो है सॉल्यूशन के अंदर जो ए और बी के बीच में इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स उसके बराबर कभी नहीं होगा, या तो इससे ज्यादा होगा या इससे कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ए और बी के जो प्योर फॉर्म में जब उनके बीच में जो इंटरमॉलिकुलर जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट लिक्विड के बीच का इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। ये नॉन आइडियल की एक ये पहचान है। पहली क्या है? इंटरमिजिबल होना चाहिए। दूसरा इनके बीच में सॉल्यूशन के बीच में जो लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और प्योर फॉर्म में लिक्विड्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, बराबर कभी नहीं होगा। अगली चीज है कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है स्टूडेंट वो कभी भी किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी टेम्परेचर में या किसी भी उसमें कंसंट्रेशन टेम्परेचर में कभी भी रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ध्यान रखिए, रॉड्स लॉ में आइडियल सोल्यूशन में मैंने आपको लेक्चर बताया उसमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, तो स्ट्रेट लाइन में तो वो रॉड्स लॉ को फॉलो करती है और किसके लिए? आइडियल के लिए। लेकिन नॉन आइडियल में क्या, रॉड्स लॉ को जब हम फॉलो करते हैं तो उसमें कुछ डेविएशन देखने को मिलता है। या तो जो नॉन आइडियल का जो ग्राफ होता है या तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यानी कि जो आपके रॉड्स लॉ की जो स्ट्रेट लाइन होती है या तो डेविएशन पॉजिटिव ऊपर से कर्वेचर बनेगा या नीचे से कर्वेचर बनेगा। यानी ये जो कर्वेचर बनता है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन की पहचान है। यानी नॉन आइडियल सोल्यूशन में कभी भी ग्राफ का जो लेंथ है वो कभी स्ट्रेट नहीं लाइन होगी बल्कि क्या कर्वेचर बनाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का। अगला एक कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपने मिक्सिंग कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया, हमने ए बी को मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने का जो सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर जैसे ए का है तो पार्शियल प्रेशर ए इन सॉल्यूशन जो होगा वो पार्शियल प्रेशर प्योर फॉर्म और उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के कभी भी बराबर नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में कोई भी लिक्विड होता है उसका पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे बी का भी देखिए नॉन इसके बराबर नहीं होगा, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी लिक्विड है इसका भी हमारा जो पी बी नॉट और एक्स बी के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो इसलिए जो नेट हमारा पी, जैसे हमने पी लिखा, पी इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का पार्शियल, इसमें पी ए और पी बी दोनों ऐड है। देखिए तो ये दोनों का जो सम है ये पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स ए के बराबर कभी भी नहीं होगा। देखिए नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, ये पहचान है, ये नॉन आइडियल की सोल्यूशन की पहचान है। दूसरा ये है कि आप जैसे कि ए सोल्यूशन है बी सोल्यूशन, ए सोल्यूशन का वॉल्यूम वी है और बी का है वी बी है, तो अगर आप इन दोनों को मिला के आपने सोल्यूशन वी बनाया तो वी का जो सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वी फॉर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन जो है कभी भी वी ए प्लस वी बी के बराबर नहीं होगा, या तो इससे ज्यादा होगा या कम। यानी कि डेल्टा भी यानी चेंज इन वॉल्यूम या तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि इन दोनों के वॉल्यूम के सम से या तो ज्यादा होगा या इन दोनों के सम के से कम होगा, तो दैट इज अ चेंज इन वॉल्यूम, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट मैंने आपको एंथैल्पी बताई थी, जैसे ए सोल्यूशन है, ये बी सोल्यूशन, इसकी एंथैल्पी एच है, इसकी एंथैल्पी एच बी है। तो अगर इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए और सोल्यूशन आपने बना दिया, मिक्सचर बना दिया ए बी का, तो उसकी जो एंथैल्पी होगी वो इन दोनों के सम के एंथैल्पी के सम से डिफरेंट होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखिए। तो चेंज इन एंथैल्पी कुछ ना कुछ होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? जैसे आपने सोल्यूशन बनाया किसी चीज का और बाय द वे उसमें से हीट इवॉल्व हो रही, हीट क्या बाहर निकल रही है, तो दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि देखिए हीट चेंज है और यह हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक। यानी ये दोनों जब आप किसी दो लिक्विड्स को आपस में आप नॉन आइडियल जो लिक्विड्स हैं आपने उनको सम किया, सम करने के बाद जो सोल्यूशन बनता है उसमें या तो हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। अगर इवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक और अगर वो एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक। तो ये चीज होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो बनता है उसमें या तो हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि वो आइडियल नहीं है।
अगला ये सोल्यूशन आपको बताते हैं स्टूडेंट, दो तरह के होते हैं सोल्यूशन, एक आइडियल सोल्यूशन, एक नॉन आइडियल। आइडियल सोल्यूशन जो वो होता है स्टूडेंट जो रॉड्स लॉ को बिल्कुल फॉलो करते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए लिक्विड एंड बी लिक्विड के सम के बराबर, ये बिल्कुल रॉड्स लॉ, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन नॉन आइडियल में कभी भी बराबर नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल ऑफ बी सम के इन द सोल्यूशन, कभी भी उनके बराबर नहीं होगा। तो रॉड्स लॉ में जो में डेविएशन देखने मिलता है। अब ये नॉन आइडियल के दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिए। नॉन आइडियल सोल्यूशन दो, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। यानी कि अगर आपने आइडियल सोल्यूशन का जो हमारा ग्राफ था, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ या तो ऊपर से होकर जाएगा या नीचे से होकर जाएगा। अगर ऊपर से जाएगा तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, यानी कि पी ए प्लस पी बी मोर देन रॉड्स लॉ से जो हमारा ग्राफ बनेगा पार्शियल प्रेशर का, उससे इसकी वैल्यू जो है ज्यादा होगी। या अगर निगेटिव है तो अंडरस्टूड है पी ए प्लस पी बी इज लेस देन रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ से जो हमारी जो पार्शियल प्रेशर का जो बनेगा, वो जो पार्शियल प्रेशर इसमें सोल्यूशन का आएगा वो पी ए प्लस पी बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इसका ग्राफ क्या है, नीचे से जाएगा। यानी जो डेविएशन का जो ग्राफ है वो नीचे से जाएगा तो वो नेगेटिव डेविएशन है, और अगर डेविएशन का ग्राफ ऊपर से जा रहा है आपके रॉड सोर्स के ग्राफ से ऊपर से जा रहा है तो दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में पी ए प्लस पी बी मोर देन रॉड्स लॉ के पार्शियल प्रेशर, और नेगेटिव वाले में पी ए प्लस पी बी लेस देन रॉड्स लॉ के पार्शियल प्रेशर बराबर। तो स्टूडेंट अब एक चीज और बताते हैं स्टूडेंट, ये समझ सकते हो इस वाले केस में क्या, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द रॉड सोल्यूशन, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या है, इसमें मोर देन होता है, बस इसमें ये था। अब ये कि ये पॉजिटिव डेविएशन वाले भी स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, एक टाइप 1 और टाइप 2 होता है। ये टाइप 1 इसमें दोनों के कर्वेचर जो है रॉड्स लॉ की जो स्ट्रेट लाइन जो कर्वेचर जो ग्राफ है उस ग्राफ से ऊपर इसका ग्राफ जाता है, यानी कि इनका डेविएशन दोनों का जो है पॉजिटिव है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 इसमें कुछ और आगे के मैक्सिमम मिनिमम वाली बात होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगले लेक्चर में आपको टाइप 1 और टाइप 2 पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने आपको नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको पढ़ाया, तीनों क्राइटेरिया बनाया। तो इस स्टूडेंट ये सारे हमारे नोट्स हैं, इनको आप अपने कॉपी में कर जरूर लीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट, मेरा जो वो आपका जो मेरा जो चैनल है उसमें जो प्ले लिस्ट में उसमें आप देख लीजिएगा 11, 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने बिल्कुल सीरियस दिए, आप बिल्कुल उसी हिसाब से आप लोग इसके लेक्चर तैयार कर लीजिएगा और इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और नोट्स बहुत छोटे होने चाहिए स्टूडेंट, लंबे नोट्स बिल्कुल नहीं बनाइएगा। तो स्टूडेंट अगर मेरा लेक्चर अच्छा है तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और इस लिंक को आप अपने दूसरे स्टूडेंट जो है उनको भी भेज दीजिएगा। ओके, बाय बाय।